मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है और इस मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने, दान करने और कई चीजों का महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि जब जब व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उन्हें कई फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। इस बात को लेकर जब हमने पंडित मनोज त्रिपाठी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसको ही सूर्य के वेद को संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जब प्रवेश करना होता है किसी भी राशि में, वो उस राशि की संक्रांति कहलाती है। ये बड़ी पुण्यदायी पर्व होता है। वैसे तो ये शब्द आया है कि माघ मास स्वयं में नारायण है। माघ मास की प्रत्येक तिथि पुण्यदायक है। प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक, पूर्णमासी तक सब पुण्यदायक हैं। परंतु इसमें भी जो ये संक्रांति है ये इतनी पुण्यदायी होती है कि इसी दिन से सारे शुभ कार्य हमारे हिंदू सनातन धर्मियों में आरंभ हो जाते हैं। इस दिन मात्र स्नान करने व्यक्ति से ऐसा होता है कि जैसे स्वयं भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए हों। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवता स्वयं इस संक्रांति पर नारायण के दर्शन करने और गंगा जल में स्नान करने के लिए आते हैं। तो जो व्यक्ति उस दिन स्नान करता है तो वो तो ऐसे स्नान करता है साक्षात देवताओं के साथ स्नान कर रहा हो। और भगवान के नारायण के ही दूसरे जो स्वरूप हैं तिल, ऐसे कहते हैं भगवान के शरीर के बाल, उन तिलों को जो व्यक्ति मिष्ठान के रूप में अपने पुरोहित को, गर्म वस्त्र पुरोहित को अपने दान करता है, तो जितने तिल उसके मिष्ठान में लगे हैं उतने कल्प तक वो स्वर्गिक सुख के लिए स्वर्ग में या ऐसे उत्तरोत्तर भगवान के नारायण लोक में, गोलोक में वास करता है। ऐसा पुण्यदायी समय होता है। और जो व्यक्ति मौन रहकर स्नान करे और स्नान के पश्चात तिल मिश्रित मिष्ठान और गर्म वस्त्र, स्वर्ण, चंद्र, गौदान आदि जो भी दान उस दिन करे अक्षय हो जाता है। साक्षात नारायण गंगा के स्वरूप में इस संक्रांति में बहते हैं। तो जो व्यक्ति ने स्नान किया वो नारायण को छू लिया, ऐसा मान लीजिए। मकर संक्रांति पर भगवान नारायण गंगा में वास करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान नारायण मकर संक्रांति पर गंगा में वास करते हैं। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं वो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा में स्नान करने का क्या महत्व है ये भी आपको सुनवाते हैं। हरिद्वार तो उन सप्तपुरियों में से एक है और कुंभ क्षेत्र में से एक है। ये तो इतना सुंदर स्थान है जहाँ गंगा के दर्शन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाए। उस गंगा जल का आचमन और प्रोक्षण जो कर ले उसको मोक्ष मिल जाता है। और जो गंगा में स्नान करता है तो वो तो साक्षात नारायण के समक्ष खड़ा हो जाता है, देवता तुल्य हो जाता है। ऐसा पुण्यदायी स्थान हरिद्वार के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति किसी कारणवश मकर संक्रांति को गंगा स्नान नहीं कर सकते या फिर गंगा तक नहीं पहुंच सकते, उनके द्वारा मां गंगा का स्मरण करने मात्र से ही वो गंगा स्नान के फल की प्राप्ति कर लेते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए। जो लोग किसी कारणवश देश काल परिस्थिति से गंगा तक नहीं आ सकते तो उन लोगों के लिए भी गंगा का ध्यान करने मात्र से उस जल के अंदर हाथ घुमा लें और गंगा का ध्यान कर लें तो वो गंगा जल बन जाता है। तो गंगा का तो ध्यान करके ही गंगा जल का आनंद ले लेंगे। और घर के ऊपर कलश से अपने सिर के ऊपर जल डालना बिल्कुल गंगा स्नान का फल दे देगा। गंगा स्नान के समान तो नहीं, पर गंगा स्नान का पुण्यदायी गंगा का ध्यान करके मिल जाएगा। मकर संक्रांति पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने के साथ साथ वह नारायण लोक में वास करने के बराबर फल की प्राप्ति करता है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।